मैंने तुम्हें अभी बताया ना कि मिस्टर हार्वी काफी बिजी हैं। समझने की कोशिश करो। हार्वी सुनो ना, तुम्हारे लिए कॉल है यार। नहीं 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 नहीं। अरे ये एक अर्जेंट कॉल है, ये लो, जल्दी से इससे बात कर लो। क्या यार। तुम्हें पता है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, बकवास मत करो। वहाँ मेरे बिना सब कैसा चल रहा है? तुम लोगों ने कभी मुझे मिस किया? हार्वे आगुमाला के बीच सब कुछ कैसा जा रहा है? कोई सांता हेलेना के बारे में बता रहा था, इसलिए वो वेट कर रहे थे। मुझे पता है कि वो कॉप्स को जानते थे नीचे क्या चल रहा है। तो तुम जानते हो कि गुनहगार कौन है? गॉडफादर को एक मिला है, लेकिन लगता है वहां और भी है। और से तुम्हारा क्या मतलब है? सबसे बुरी बात कि हम में से कोई है। तुम्हारा मतलब वो चूहा हमारे गैंग का ही है? मैं गलत तो नहीं हूं जब मैंने कहा कि हमारे एक साथ छोड़ने से ये हमारी आखिरी मुलाकात है। मैं सच में यहां से दूर चले जाना चाहता हूं, इन सब चीजों को छोड़कर, जहां पर केवल हम होंगे। पता है मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करता हूं? तुमसे माइला। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर तुम मेरे यहां से निकलने तक का वेट करो तो हम यहां से कहीं दूर जाकर एक नई दुनिया बसाएंगे, सिर्फ मैं और तुम, जहां पर हम दोनों के अलावा कोई और नहीं होगा। कोई भी हम दोनों के बीच नहीं आएगा। मुझे इंटरनेशनल सिक्योरिटी का डर नहीं है, क्योंकि जो सेफ्टी ट्रक सांता हेलेना से पैसे ट्रांसफर करते हैं वो बहुत पुराने हो गए हैं, उनका कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मैं बोगोटा में इस कंपनी को कॉल करने वाला हूँ। ये लोग ट्रक्स बेचते हैं, मैंने इंटरनेट पर देखा है। ये बॉलीवर में अवेलेबल है। एक से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर और मंगवा लेंगे। विसेंते, क्या आप सीरियस हो? I mean, क्या आप उन लोगों को बुलाने वाले हो? हाँ, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ काम है। क्यों, क्या बात है? जनरली लोग वीकेंड पे काम नहीं करते और अपनी फैमिली के साथ आराम करते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। विसेंते, आज वो लोग काम पर आ नहीं पाएंगे। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। विसेंते, आपको इस बारे में सोचना चाहिए था ना। वैसे आप उन ट्रक्स के साथ करने क्या वाले हैं? हम वो ट्रक्स बैंक की सिक्योरिटी के लिए खरीद रहे हैं और हमारा पहला ट्रिप सांता हेलेना को फिर से शुरू करने के लिए होने वाला है। एक बार ये रेडी हो जाए तो तुम एग्जीबिशन के लिए आ सकती हो। आना चाहोगी? आप बहुत ही आउटडेटेड हैं। आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अब रिलैक्स करो। देखो, किसी भी बात की फिक्र मत करना, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी, ठीक है? क्या तुम फिर से अगले हफ्ते मिलने आ रही हो? कोशिश तो करूंगी, लेकिन तुम गॉडफादर को जानते हो, मैं कुछ नहीं कह सकती। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम आओगी ना? मुझे जाना होगा। हे वाटू, फिर से अकेले? क्या बात है? कल तो तुम काफी अच्छे भले थे, खुश दिख रहे थे। उस फ्लोरा के साथ हाथ में हाथ डाले हुए थे, उसने फिर से धोखा दे दिया क्या? सेलेना, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। फ्लोरा और मेरा रिलेशन काफी अच्छा है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जैसा तुमने बसोटे में मेरे साथ किया था, ये दोबारा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना। ओ वाटू, क्या कह रहे हो तुम? वो तुझे छोड़कर फिर से चली जाएगी। वो हर बार तुझे धोखा ही देगी, समझ रहे हो ना? और तब भी तेरा इंतजार कौन कर रहा होगा तू जानता है ना? अरे तुम वातुसी के साथ क्या कर रही हो? हाँ, क्या तुम्हें क्लास नहीं जाना है? कोई जरूरी काम करने है कि नहीं करने? या पूरा दिन तुम उसी के साथ घूमोगी? लेक्चर देना बंद कीजिए, वही पुरानी किसी पिटी बातें बोलते रहते हो।
और बताओ, तुम्हारा दिन कैसा बीता डियर? अच्छा था गॉडफादर। आप कैसे हैं? हाँ, तुम कैसी हो? हाँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। मैंने पूरा दिन सुजैन के साथ मैनरिज्म सीखा और वही सब बाकी चीजें। आप जानते हो ना सब कैसा है। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। क्या समझ रखा है तुमने? मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। मिराया ने मुझे बताया कि तुम क्लास गई ही नहीं थी। ऐसा नहीं है मुझे गॉडफादर। ये भी पता चला कि तुम वहां से जेल गई थी, जबकि हमने पहले ही कहा था कि वहां जाना डेंजरस है। तुम जानती भी हो कि वहां कितना बड़ा खतरा है। उन्होंने मुझे बताया कि विसेंटे ने तुम्हें देख लिया था। उसे पता चल जाता कि तुम झूठ बोल रही हो। हाँ, अंदाजा है वो क्या कर सकता था। लेकिन मैं तुम समझती क्यों नहीं? मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। आप समझने की कोशिश कीजिए ना, मैं अपने भाई से मिलना चाहती थी गॉडफादर। मुझे पता है, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें केयरफुल भी रहना है। हाँ, वो विसेंटे वहां पर इंफॉर्मेशन निकालने के लिए गया था। वो कैंडेलेरियो से भी मिला। तुम सोच नहीं सकती वो तुम्हारे साथ क्या कर सकता था। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम ये सब नहीं करना चाहती हो तो हमें ये साफ साफ कह दो, हम रोक देंगे। कोई दूसरा प्लान बना लेंगे। डोमिंगोज बच जाएगा, डोंट वरी। देखिए, मैं जानती हूँ आप सब कुछ सही कह रहे हैं, लेकिन मैं कसम खा के कहती हूँ कि आपको कोई मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। आप तो जानते ही हैं ना कि आप दोनों मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। अरे बाप रे, क्या समझाऊं इस लड़की को। ये हमको पागल करके रख देगी। उस रॉबिन्सन का एक्स पार्टनर है डोमिंगेज। तुमने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है, पर मैंने जो भी कहा उसके लिए मुझे माफ करना। नहीं, आप मुझे माफ कीजिए। माफ कीजिए कि मैं वहां से चली आई। मैंने आपकी एक भी बात नहीं सुनी। खैर, तुमने जो कुछ भी किया उसे भूल जाओ और ध्यान इस फाइल पर लगाओ और इसे पूरी तरह बाय हार्ट करना, ठीक है? अगुमाला ने तुम पर कुछ रिसर्च किया और ये सब तुम्हारी न्यू लाइफ की इंफॉर्मेशन है। रोजमर्रा की जिंदगी में तुम क्या करती हो, तुम्हारी मरी हुई माँ की कहानी क्या है, तुम्हारे गायब पिता की कहानी क्या है। अच्छी तरह याद करो ताकि वो दोबारा पकड़ ना सके, ठीक है? ठीक है। बढ़िया, जाओ। कमॉन, तुम एकेडमी में बहुत अच्छा करते थे। अभी तो बस वार्म अप कर रहा हूँ। या चल रहे हो? उस बोरिंग ऑफिस में तुम्हारी लाइफस्टाइल पूरी रस्सी हो गई थी। मैंने तुम्हें हेल्प करने के लिए बुलाया है, मारने के लिए नहीं बुलाया है। मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा हूँ जिनके खिलाफ हम खड़े हुए हैं। तुम्हें क्या लगता है कि जब तुम्हें उसने देख लिया था तो दूसरे ने क्यों रोका? मुझे नहीं पता, हो सकता है कि उन्हें वो ट्रेजर चाहिए, मेरी जान नहीं चाहिए। वेल, तुम्हें वो मारकर सांता हेलेना ले सकते थे। उनमें से एक नहीं चाहता था कि तुम्हें चोट पहुंचे, यू नो। मैं सोच रहा हूँ कि तुम अब तक जिंदा कैसे हो। नहीं, क्या है तुम्हारे दिमाग में? वो उसे वैसा ही चाहते हैं। उस गैंग का लीडर तुम्हें जिंदा देखना चाहता है। बस सवाल यह है कि किस लिए? नहीं, मुझे नहीं पता। Vengo de mi barrio abajo, pero tengo claro el viaje. La champeta que yo bailo, eso me sube el voltaje. Pero para cambiar de vida, debo olvidarme de mí, convertirme en otra chica, para no ser la que fui. हे फ्लोरा, तो तुम्हारे और हार्वी के बीच में क्या चल रहा है? हाँ, कहना क्या चाहते हो? मैं भी वही था और देखा कि तुम दोनों के बीच में आर्गुमेंट चल रही थी। क्या वो सच है? तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हें जान के क्या करना है? हाँ, निकलो यहाँ से, जाओ। ये बोलो ना, दिखाना नहीं अब चाहती। जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ। किसी को देखा क्या? अरे चेक करते रहो कि कोई आ रहा है या नहीं। अरे यार, तुमने वो कूड़ा वहां से नहीं हटाया। जब गार्ड यहाँ से गुजरे तो उसे यहाँ सब कुछ साफ सुथरा नजर आना चाहिए। चिंता मत करो दोस्त, मैं अभी सब कुछ ठीक कर देता हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हो। मुझे तो लगा था तुम यहाँ से निकलना चाहते हो।
बिल्कुल सही कहा। मैं चाहता हूँ हम दोनों यहाँ से निकल के रहेंगे, तुम चिंता मत करो। तुमने अपने इस प्लान के बारे में गर्लफ्रेंड को तो नहीं बताया ना? नहीं, मैं उसे क्या बताता, और अगर मुझे उसे कुछ बताना ही होगा तो उसे एक दिन पहले ही बताऊंगा। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छा आइडिया होगा कि अपने प्लान के बारे में किसी दूसरे को बताया जाए। और तुम्हारी माँ और बहन का क्या, उनके साथ क्या प्रॉब्लम है? मेरी बहन कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है, मुझे नहीं पता। और मुझे उसका हेयर स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं आता। मुझे पता है कि वो किसी मुसीबत में है, लेकिन मुझे बताएगी नहीं। तुम आज कुछ अजीब दिख रही हो, बोलो ना क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? नहीं, वैसे कुछ खास बात तो नहीं है, बस ये कि मैं अपने भाई के जेल में होने से बहुत दुखी हूँ। बात यह है कि इसके अलावा और कुछ सोच भी नहीं पा रही हूँ। और तुम जानते हो उस वजह से मैं स्कूल भी नहीं कंटिन्यू कर पा रही हूँ। आज उन्होंने मुझे बुलाया था और अगर मैंने लास्ट टेस्ट नहीं दिया ना तो मुझे अगले क्वार्टर तक वेट करना पड़ेगा। बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और मेरी सारी की सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। ये तो जान ले लेंगे बेबी। बेबी, क्या हम ये किसी और दिन कर सकते हैं? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें एकदम ठीक देखना चाहता हूँ। सिर्फ ये बता दो कि मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। नहीं, तुम फिक्र मत करो। थैंक यू सो मच, हम कल बात करेंगे। हे, कल 2 आदमियों की विजिट है, कोई आ रहा है क्या? देखो जरा। वो शायद एडिल्सन होगा, वो मेरा भाई है। तुम्हें लगता है कि हम उसके जरिए बाहर किसी को अपने मैसेजेस भेज सकते हैं? दिल्सन, तुम श्योर हो उसके साथ ये सब हो रहा है? क्या मैंने जो तुमसे कहा था वो काम किया? तुमने कुछ पता किया? देखो वाटुशी, मैंने फ्लोरा से बात की है देखने के लिए कि क्या वो कुछ जानती है, लेकिन वो पत्थर की तरह बैठे रही और मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे भगा दिया वहां से। मुझे पक्का यकीन है कि वो इसलिए ऐसा बिहेव कर रही है क्योंकि कैंडेलेरियो जेल में है, नहीं तो वो ऐसी नहीं है। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, तुम घर पर जाओ और अच्छे से आराम करो, ठीक है? ये सब बातें भूल जाओ और ये याद रखो कि हमें सुबह 6 बजे कैंडेलियो से जेल में मिलने जाना है। चाहे जो हो जाए, हमें उससे मिलना ही है, भूलना नहीं। ठीक है, कल मिलते हैं कैंडेलियो को मिलने जाने के लिए। गुड नाइट। ओके, गुड लक, बाय, टेक केयर। हे, कोई आ रहा है। तुम्हें पक्का पता है विंसेंट कैंडेलेरियो से कुछ उगलवा नहीं सका? आप फिक्र मत करो, कैंडेलेरियो 100% हमारे साथ है, लेकिन हमें उन लोगों से बचकर रहना पड़ेगा क्योंकि उनकी नजर हम पर है। सर फटा जा रहा है, मेरे लिए कुछ पीने के लिए लेकर आओ। आप क्यों नहीं समझते कि फ्लोरा हमारे लिए खतरा है? देखा उसने क्या किया? नहीं नहीं नहीं, अब फिर से शुरू मत हो जाओ। फ्लोरा हमसे ज्यादा उनके करीब हो गई है, कुछ मायने इसके, जो हमारे लिए अच्छा है। वो कोई मायने नहीं रखती। एक तो वो आपकी बात सुनती नहीं है। आज वो जेल चली गई, कल पुलिस के पास जाएगी। उसकी बात का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं वो क्या कर बैठेगी। बेहतर होगा हम उससे बचकर रहें। इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोच सकता, शायद तुम सही हो। पहले मुझे सोचने दो, उसके बाद ही फैसला लूंगा। उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए, वो किसी लूजर से कम नहीं। मुझे पता है उसे कैसे हैंडल करना है, मैं देख लूंगी। भाई क्या चल रहा है? सब ठीक है ना? तुमने मुझे पे करना है, पता है ना? नहीं नहीं, कुछ भी पे नहीं करना है। करोगे? अरे दे दो यार, कड़की चल रही। हे मैक्सी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डैम इट, लड़की पहले हेलो तो बोलो। तुम्हें पता है बूढ़े हार्वे ने मुझे तुम्हें यहाँ लाने के लिए भेजा है। द कंटेम्परेरी डांस स्कूल, पता है ना? और मैं नखरे नहीं करता, इसलिए मैंने पूछा भी नहीं क्यों। थैंक्स मैक्सी, रियली, पर तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अरे सुनो फ्लोरा, तुम समझी नहीं हो। उस बूढ़े हार्वे को तुम तो जानती हो, उसने मुझे एक फेवर करने के लिए कहा और मुझे करना पड़ा। जैसे कि तुम्हें कुछ करना होता है तो तुम करती हो। ये सब कल की वजह से ही है ना? देखो, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। ये लोग जो हार्वे के आसपास है ना, मेरा मतलब है तुम्हें नहीं पता वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हम तुम पर नजर रखे हैं। कम ऑन, अंदर चलो, सब कुछ ठीक है। मैं तुम्हें ड्राइव करके ले चलूंगा। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं तुम्हें पीने के लिए कुछ अच्छा लेकर देता हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। दरवाजा खोलो। लेट्स रॉक। मुझे नहीं पता इसे कैसे खोलते। ठीक है, ये देखो, इसका लॉक यहाँ मेरे पास है। आ जाओ, बैठ जाओ।
बहुत अच्छे, मैं कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है, और अगर बैंक ट्रांसफर में कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताना। ओके, थैंक यू। एमानुल, चलो चले, आज हम बहुत बिजी रहेंगे। बहुत दिनों के बाद मिले हो तुम। कैसे हो भाई? सब ठीक है? लेकिन तुम ठीक तो हो ना? यहाँ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक हूँ, इतना खास कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ सब कुछ ऐसा ही चलता है। पर तू कैसा है यार? मैं ठीक हूँ यार, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे भी तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत सारी बातें करनी है। बहुत सारी। बस थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। हाँ ठीक है, चलो मैं निकलता हूँ। हाय। हाय। क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। तो सुनो, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। मेरा मतलब है डैड को तुमने पिल्स के बारे में नहीं बताया। मैंने तुमसे इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। मेरा मतलब है तुमने ऐसा क्यों किया, मैं ये जानना चाहती हूँ। बोलो फ्लोरा। देखो सोफिया, मैं अपनी लाइफ को डिफिकल्ट नहीं बनाना चाहती, ना ही मैं तुम्हारी लाइफ डिफिकल्ट बनाऊंगी। मतलब मुझे क्या फायदा मिलेगा सोफिया तुम्हारे डैड से तुम्हें दूर करके। और दूसरी बात यह है कि मैंने बस तुम्हारी इंसानियत की खातिर मदद की है। वेल, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम्हें थैंक यू कैसे कहूँ मैं। ओके, पर एक सिंपल थैंक्स मेरे लिए काफी है। फ्लोरा, अब सब हमारे लिए ठीक हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। डोंट वरी, मुझ पर विश्वास रखो, मैं कर सकता हूँ। मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन हमें थोड़ा वेट करना होगा। देखो, मैंने तुम्हें ऐसा करने को नहीं कहा। अगर जरूरी नहीं होता तो मुझे यकीन है हार्वी मुझे छुड़ाने में पक्का टाइम लगा रहा है। मुझे यहाँ से किसी भी हाल में निकलना है, नहीं तो जिंदगी भर मैं यहाँ सड़ता रहूंगा। ठीक है, तुम्हें जो लोग यहाँ से निकालने में हेल्प कर रहे हैं, क्या वो सही है? मेरा मतलब, क्या वो अच्छे लोग हैं? कहीं वो लोग खतरनाक तो नहीं? तुम्हें उन्हें वही कहानी बतानी है जो मैंने तुम्हें बताई थी कि बर्रन किला में हुआ क्या था। हाँ, और कहना कि प्रोफेसर ने तुम्हें भेजा है। वो तुम्हारी बात अच्छे से समझ लेंगे। क्या तुम कर पाओगे? जरूर भाई, मुझ पर भरोसा कर सकते हो। ठीक है, ये ले लो। ये क्या है? इसमें मेरा फोन नंबर लिखा है, ठीक है, ताकि तुम मुझे कॉल कर सको। और ये फोन मेरे साथी का है, समझ गए ना? हे, तुम मुझे फोन कर सकते हो और मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। हाँ जरूर जरूर, तुम फिक्र मत करो। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, आखिर ये चल क्या रहा है फ्लोरा के साथ? मुझे पता है कि वो आजकल बहुत ही अजीब सा बर्ताव कर रही है, एकदम अलग दिख रही है। तुमने नोटिस किया? चल क्या रहा है? अब मैं क्या कहूँ तुमसे, वो मुझे कुछ भी नहीं बताती। मॉम भी कुछ शेयर नहीं करती, वो भी हार्वी के भरोसे है। उसके भरोसे क्यों है? हार्वी ने तुम्हें क्या बताया और वो हमारे मामले में घुस क्यों रहा है? वेल, जब से तुम्हारे साथ ये सब हुआ है और तुम जेल में गए हो और रॉबिन्सन मारा गया है, तब से उनका पूरा ध्यान फ्लोरा पे है। हमेशा फोन करते रहते हैं। एक दिन तो वो घर पे भी आ गए थे और मैंने उन दोनों को झगड़ते हुए भी देखा, लेकिन फ्लोरा ने मुझे कुछ नहीं बताया। सब कुछ एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, मुझे कुछ भी नहीं पता। चलो देखते हैं फ्लोरा, अपने एल्बोज को रिलैक्स करो। वही ऑब्जेक्टिव था, अपने एल्बोज को रिलैक्स करो। और एक क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? हाँ जरूर। जैसा मैं कहूँ वैसे करो। रिलैक्स योर आर्म्स लाइक दिस वे, यूर राइट। और जब पुल करने का टाइम आएगा तो तुम्हारी आर्म्स कुछ ऐसे दिखेंगी, जैसे एक लिटिल एग। तुम्हें पता है ये एक लिटिल एग है, डेलिकेट एग, ऐसे ये दिखता है। अब तुम करके दिखाओ। तुम बिल्कुल सही कर रही हो। एक और बार ऐसे करके दिखाओ, थोड़ा फास्ट करना। सही कर रही हो, मच बेटर, वेरी गुड फ्लोरा, तुमने कर दिखाया। Fiesta en la noche, tú y yo,